जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से खान सर के सेट नंबर 10 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को खान सर का सेट बाई सेट करवा रहे हैं। इस सेट 1 से लेकर 9 खत्म हो चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से सेट लगा लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे, ठीक है। और इस सब का PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाइए। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इस बुक में खान सर के 2026 का बुक है ये। इसमें 61 सेट है, देख लीजिए यहाँ पर ये 2026 का बुक है। इसमें कितना सेट है? 61 सेट है और 41 प्रीवियस ईयर पर आधारित है। प्रीवियस ईयर नहीं है डियर फ्रेंड, ठीक ना। तो 41 जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 10। 21/8/2024 पर जो आधारित क्वेश्चन है उन सभी को करेंगे। तो आज चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आज बता दें ये आपको लोग को कि हम सेट 10 आज करेंगे, ओके। और खान सर का 2026 का सेट है बिहार पुलिस का। किसी भी एग्जाम को फोड़ना है तो पर डे एक सेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप एक सेट लगाइए, ज़रूरी है, कंपलसरी है सेट लगाना, क्योंकि सेट लगाने से आप पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो इस पहला देखिए, पहले हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसका 4 ऑप्शन बोलेंगे, उसके बाद हम आंसर बोलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का है कि NH44 किसको जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली से मुंबई, बी है कोलकाता से चेन्नई, सी है श्रीनगर से कन्याकुमारी, डी है अमृतसर से कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। कि क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त को, बी में है 26 जनवरी को, सी में है 11 जुलाई को, डी में है 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1947 में, बी में 1959 में, सी में है 1965 में, डी में है 1972 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1959 में। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है राजस्थान, डी में है झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए में है ओम बिरला, बी में है सुमित्रा महाजन, सी में है भर्ती हरि महताब, डी में है वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भर्ती हरि महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड, क्वेश्चन था आप लोग का कि सबसे एक सेकेंड बस सही हो गया। चलिए, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है झारखंड, डी में है उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियम के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए में हाइपोथैलेमस, बी में है थायराइड, सी में एड्रीनल, डी में है पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी में है रघुवंश, सी में है मेघदूत, डी में है गीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी, बी में है उर्दू, सी में है संस्कृत, डी में है अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। डी। अच्छा, ये आप बिंदु पॉइंट देख रहे हैं, किसी क्वेश्चन के नीचे पॉइंट हम लगाए हैं, वो ऐसे क्वेश्चन के नीचे पॉइंट लगाए हैं जो हम लोग को क्यूज से डायरेक्ट आया है, ठीक ना। तो ये हम लोग शाम को 6:30 बजे क्यूज कराते हैं, तो उसी क्यूज से हम लोग का इस सेट से 16 क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्यूज में कुछ नहीं करते हम लोग, कुमार गौरव सर का जो हैंड रिटेन नोट्स हम बनाते हैं खुद, उसका रिवीजन करते हैं। और बात करें कि रोज का फुल पति वाले क्लास का कुमार गौरव सर का अगर आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स मिलता है और उसी से क्वेश्चन फंसता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। 11 नंबर सवाल आप लोग का है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 14 अप्रैल 1891, बी में है 15 अगस्त 1901, सी में है 1 जनवरी 1889, डी में है 26 जनवरी 1902। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा में, बी में है राज्यसभा में, सी में है सुप्रीम कोर्ट में, डी में संसद के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन और आइंस्टीन ने, बी में है स्लाइडन और स्वान ने, सी में है रदरफोर्ड और बोहर ने, डी में है हुक और ल्यूवेन हुक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 123, बी में है अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 370। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के
के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन नंबर ए में है गुलजार, बी में है रामभद्राचार्य, सी में ए एवं बी दोनों, डी में महाश्वेता देवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है जनक राम, बी में है नीतीश कुमार, सी में है तेजस्वी यादव, डी में है संतोष सुमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनक राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है सुकुमार सेन, बी में है TN शोषण, ऑप्शन नंबर सी में है MS गिल, ऑप्शन नंबर डी में है N गोपाल स्वामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूयॉर्क, बी में है जिनेवा, सी में है पेरिस, डी में है लंदन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त 2014 को, बी में है 2 अक्टूबर 2014 को, सी में 25 सितंबर 2014 को, डी में 14 नवंबर 2014 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आप लोग का, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2014 को। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि सेक 1 - sin इंटू सेक a + tan a का मान क्या होगा। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 है चालनी कोशिका को किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में जाइलम को, बी में फ्लोएम को, सी में एपिडर्मिस को, डी में पेरिसाइकल को। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा एपिडर्मिस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सी में 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, डी में 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में 575, बी में 625, सी में 675, डी में 725। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी 625 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नवरत्न कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में है द्वंद्व समास, बी में है तत्पुरुष समास, सी में है द्विगु समास, डी में है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है समान नागरिक संहिता UGC का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो UGC का उल्लेख बताइएगा किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 44 है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग का है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 32 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन मैथ का लग रहा है तो इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, इसका सोल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1942 में हजारीबाग के जेल से कौन भागे थे। क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है कुंभ मेला, बी में है पुष्कर मेला, सी में है सोनपुर मेला, डी में है नगीना मेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोनपुर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना में, बी में है गया में, सी में है मुंगेर में, डी में है दरभंगा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंगेर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1945 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है रामचंद्र धोबिया भंडारे, ऑप्शन नंबर बी में है जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी में है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी में है महामाया प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रामचंद्र धोबिया भंडारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है शिवहर, सी में है गया, डी में है नालंदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर। अगला सवाल आप लोग का है कि देखिए मैथ का सवाल है, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 का डायरेक्ट हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी हम डायरेक्ट आंसर आप लोग के सामने रख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप लोग को होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है रदरफोर्ड, बी में है जे थॉमसन, सी में है नील्स बोर, डी में है जेम्स चैडविक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में है चीन, सी में है ब्रिटेन, डी में है अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है हरियाणा, डी में है बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 23 जुलाई 1856 को, ऑप्शन नंबर बी में 15 अगस्त 1875 को, सी है 2 अक्टूबर 1869 को, डी है 14 अप्रैल 1891 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जुलाई 1856 को। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, बी में है मोगलीपुत्तिस, सी में है महाकश्यप, डी में है आनंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोगलीपुत्तिस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 की राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 52, बी में अनुच्छेद 61, सी में अनुच्छेद 74 और डी में अनुच्छेद 80। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। ओके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 की बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड मिंटो, सी में है लॉर्ड डलहौजी, डी में लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए में है पलामू टाइगर रिजर्व, बी है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, डी है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है NaCl, ऑप्शन नंबर बी में NaNO3, ऑप्शन नंबर सी में है KNO3, ऑप्शन नंबर डी में NaOH। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaNO3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 की इनमें से कौन सी बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए में है मधुबनी, बी में है सुपौल, सी में है सीतामढ़ी, डी में है गोपालगंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 46 है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है झगड़ा लगाना, बी है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, सी है चापलूसी करना, डी है नाराजगिरी करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है अन्वेष प्लस अण, बी है अन्वे प्लस सण, ऑप्शन नंबर सी है अनु प्लस वेषण, ऑप्शन नंबर डी है अनु प्लस एषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनु प्लस एषण। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग का है कि फायान किसके समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है कि जी का मान कितना होता है। कैपिटल जी है बाबू। ऑप्शन नंबर ए में 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 3.14, ऑप्शन नंबर डी है 8.31 जूल प्रति मोल इंटू के। चलिए इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि इन बदबूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है बाबर, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक, डी में है अकबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन आप लोग का है 51 कि भरपेट में कौन सा समास है बताइए। ऑप्शन में है अव्ययीभाव समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है तत्पुरुष समास, डी में है बहुब्रीहि समास। तो भरपेट की बात हो रहा है ना जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा सही अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है नस, बी में है लिंगामेंट, सी में है कार्टिलेज, डी में है टेंडन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए में है रसिया, बी में उज्बेकिस्तान, सी में श्रीलंका, डी में है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक अभ्यास होता है। क्वेश्चन 54 है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में नाइट्रिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर है 55 कि सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो सुबेरिन ऑप्शन नंबर ए में जड़ में, बी में पत्ती में, सी में कोपल में, डी में छाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छाल में पाया जाता है सुबेरिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा का नियम, बी में द्रव्यमान का नियम, सी में संवेग का नियम, डी में आयोग का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डॉट 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 की जगह पर क्या भराएगा। ऑप्शन नंबर ए में हैव अराइव्ड, बी में हैज अराइव्ड, ऑप्शन नंबर ए में हैव अराइव्ड, बी में हैज अराइविंग, सी है इज अराइविंग और डी है हैड अराइव्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी हैड अराइव्ड। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेट। इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए में होगा फोरिसी, बी में होगा डाउट, सी में कॉन्टेम्पलेट और डी में होगा असर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोरिसी। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि व्हिच आई फिनिश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। ऑप्शन नंबर ए में है टू राइट, बी में है हैविंग रिटन, सी में है राइटिंग, डी में है हैव रिटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर अ हार्डली ओल्ड सोल्जर आई जज्ड फ्रॉम
हिज एटीट्यूड एंड अटायर। द वर्ड अटायर इन द एबव सेंटेंस मीन्स। अटायर मतलब पूछ रहा है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अंडरस्टैंडिंग, बी में है आउटफिट, सी में है हाइट और डी में है स्पीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आउटफिट। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत का सबसे बड़ा पुल ढोल सादिया किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा नदी, बी में है ब्रह्मपुत्र नदी, सी में है लोहित नदी, डी में है गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहित नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है, बी है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और सामान की कीमत घटती है, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी में मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत या मूल्य बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 है। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए में है अल्मोड़ा जेल, बी में है हजारीबाग जेल, सी में है नैनी जेल, डी में है बांकीपुर जेल। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जेल में। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 64 है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है मौलिक अधिकार से, बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, सी में है संघ और राज्य के संबंध से, डी में है आपातकालीन प्रावधान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में है 500 किलोमीटर, बी में है 600 किलोमीटर, सी में है 730 किलोमीटर, डी में है 800 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 730 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ऑप्शन सही सुनना है इसमें से। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए में है CHICANARY, बी में है CHICANERY, ऑप्शन नंबर सी में है CHICENERY या डी में है CHICENERY। तो आप लोग बताइए कि चारों में से सही कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही है, ठीक ना, सीनरी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है गया, सी में है भागलपुर, डी में है नालंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है बिहार, डी में है उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में मौलाना आजाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग के सामने है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में RC दत्त, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में MN रॉय, डी में गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में है द्वितीय क्षेत्र, बी में तृतीय क्षेत्र, सी में प्राथमिक क्षेत्र, डी में उद्योग क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मेगास्थनीज, बी में है कौटिल्य, सी में है कालिदास, डी में है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 73 है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 21 मार्च, बी में है 22 मार्च, सी में है 23 मार्च, डी में है 24 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है गोवा में, बी में है गुजरात में, सी में है महाराष्ट्र में, डी में है केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। अटल सेतु कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आप लोग का 75 सामने है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1.001, ऑप्शन नंबर बी में है 1.003, ऑप्शन नंबर सी में है 1.001, ऑप्शन नंबर डी में है 1.003। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.0003। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 76 है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए में है बाबर ने, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव से, बी है वाष्प के कारण से, सी है ठंडा होने के कारण से, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण से। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 2005, बी है 2006, सी है 2007, डी है 2008। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में 44, बी में 46, सी में 33 जोड़ा और डी में बी एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। देखिए इसका आंसर किताब में गलती दिया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो पूरी तरह गलती है, इसका आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा जो हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 कि प्रीति पक्ष मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर ए में गया में, बी में बांका में, सी में है सीतामढ़ी में और डी में है मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गया में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 81 है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए में जॉन लॉक, बी में टॉमस पेन, ऑप्शन नंबर सी में मोंटेस्क्यू और डी में JS मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोंटेस्क्यू है। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग का है डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बी में है डी न्यूक्लिक एसिड, सी में है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी में है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है साइटोकाइनिन, बी में है ऑक्जिन, सी में है जिब्रेलिन और डी में है एथिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिब्रेलिन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई में, बी में है दिल्ली में, सी में है गुजरात में, डी में बेंगलुरु में। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है थायराइड, बी में है पिट्यूटरी, सी में है एड्रीनल, डी में है पैनक्रियाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए में है एकात्मक व्यवस्था, बी में है संघीय व्यवस्था, सी में है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और डी में है अधिनायकवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन 87 आप लोग के सामने है, देखिए यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88 कि हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में आरसी मजूमदार, बी में केपी जायसवाल, सी में है रोमिल थापर, डी में है रामशरण शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केपी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है बृज किशोर प्रसाद, बी में है स्वामी विद्यानंद, सी में है रामनंद तिवारी, डी में है राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? ऑप्शन नंबर ए में है कला क्षेत्र में, बी में है चिकित्सा क्षेत्र में, सी में है पत्रकारिता के क्षेत्र में, डी में है समाज सेवा क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन आप लोग 91 है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल, डी में तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु। तो चारों में से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? तो कोरोना का केस सबसे पहले केरल में देखने को मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में राजा राममोहन राय, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में लाला लाजपत राय, डी में महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजा राममोहन राय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93 कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कांच का, बी में है प्लास्टिक का, सी में है सिलिकॉन का, डी में है मिट्टी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 94 है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा सदस्य और डी में है राज्यसभा सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 324 है, बी में अनुच्छेद 330 है, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 280। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में है 6, डी में है 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 97 है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 123, बी में अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 112। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98 कि 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में सुभाष चंद्र बोस है। तो कब की बात हो रहा है? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 99 कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में जड़, बी में तना, सी में रंध्र, डी में पत्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंध्र। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में गंगा, बी में यमुना, सी में झेलम, डी में गोदावरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तब दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और इसी तरह का सेट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और हमारे लाइव में 6:30 बजे वाला लाइव में जरूर जुड़िएगा। और करेंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है दोस्तों। करेंट अफेयर्स कुमार गौरव सर का ही पढ़िए। कुमार गौरव सर का ही क्यों पढ़िए? क्योंकि कुमार गौरव सर करेंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताते हैं और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्टैटिक जी के कवर हो जाता है, मिसलेनियस कवर हो जाता है, बहुत कुछ आप लोग का कवर हो जाता है। तो कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर्स पढ़िए रोज़ सुबह में और 6:30 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए कि उनका नोट्स चाहिए आप लोग को, रोज़ का क्लास का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।